हम चर्चा करते हैं टेक्सोनॉमी या वर्गीकी। टेक्सोनॉमी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है टेक्सॉन और दूसरा होता है नॉर्म्स। टेक्सॉन्स मीन्स होता है अरेंजमेंट और नॉर्म्स मीन्स होता है रूल्स। तो टेक्सोनॉमी में जीवों के वर्गीकरण से संबंधित नियमों का अध्ययन भी किया जाता है। जीवों को वर्गीकृत किया जाता है और उसको वर्गीकृत करने के रूल्स, उसके नॉमेनक्लेचर करने के रूल्स का भी अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है टेक्सोनॉमी या वर्गीकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी या वर्गीकी कहलाती है। और ऐसे जीव वैज्ञानिक जिनके द्वारा जीवों का वर्गीकरण किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण और अध्ययन किया जाता है, उन जीव वैज्ञानिकों को टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। ये शब्द याद रखो, टेक्सोनॉमिस्ट मतलब जो जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उन्हें टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। एक और आता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। और टेक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो मतलब टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग जो किया था वो है A.P. कोंडले के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो कुछ यहाँ पर वन लाइन क्वेश्चंस है। सबसे पहले फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो कैरोलस लिनियस, और टेक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो A.P. कोंडले के द्वारा किया गया था। हम इसकी परिभाषा लिखते हैं टेक्सोनॉमी की। तो टेक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को पहचानना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को पहचानना, उनका नामकरण करना एवं उन्हें वर्गीकृत या एवं उनका वर्गीकरण करना। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को पहचानना, उनका नामकरण करना एवं उनका वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकी कहलाती है। तो क्या क्या चीजें आएगी वर्गीकी में? वर्गीकी में आएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को पहचानना, उनका नामकरण करना और उनका वर्गीकरण करना किया जाता है, वह शाखा क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी या वर्गीकी कहलाती है। अब यहाँ बात करें एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी के तत्व।
एलिमेंट्स इसके कौन कौन से, इसके तत्व कौन कौन से हैं, हम इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो इसमें 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहला है पहचानना, दूसरा है नामकरण करना और तीसरा है वर्गीकरण करना। तो यही इसके 3 तत्व है। सबसे फर्स्ट है जीवों को पहचानना, जीवों को पहचानना, जो खोजे गए जीव है उसका सबसे पहले पहचान स्थापित की जाएगी। दूसरा है उनका जीवों का नामकरण करना, पहचान स्थापित करने के बाद में जीवों का नामकरण किया जाता है। इसके लिए एक रूल बुक बनाई हुई है ICN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस रूल्स बुक में पौधों के नामकरण के लिए जो रूल्स है वो ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये रूल सेट है जिसमें ICBN में हम पौधों के नामकरण किस प्रकार से करेंगे उसके नियम दिए हुए हैं। ये किसके लिए, पौधों के लिए, पादपों के लिए, पादपों के नामकरण के लिए है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एक आता है ICZN, ये जंतुओं के नामकरण के लिए है, जंतुओं के नामकरण के लिए इसमें नियम दिए हुए हैं। ICZN में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये दो जो ICBN और ICZN, इसमें पादपों और जंतुओं के नॉमेनक्लेचर के रूल्स दिए हुए हैं। इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट्स है वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, जंतुओं को खोजा गया, उसकी पहचान स्थापित की गई, उसका नामकरण किया गया, उसके बाद इसके लक्षणों के आधार पर, इसके गुणों के आधार पर इनको समूहबद्ध किया जाता है। जीवों को उनके लक्षण और उनके गुणों के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है। ये समूहबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण में एक निश्चित सोपान है जिनको हम टेक्सॉन कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं इनको भी हम देखते हैं। वर्गीकरण के कैटेगरीज हम इसको बोल सकते हैं या टेक्सॉन बोले। तो सबसे पहला आता है किंगडम। सबसे पहले किंगडम या जगत, किंगडम या जगत। दूसरा आता है फाइलम, या हम इसको एक शब्द बोलेंगे यहाँ पर डिवीजन। फाइलम या डिवीजन। फाइलम जो होता है ये जंतुओं के लिए है और डिवीजन पौधों के लिए। ये टेक्सॉन है जिसमें जीवों को उनके गुणों के आधार पर रखा गया है। सबसे पहले किंगडम, दूसरा फाइलम और डिवीजन। फाइलम किसके लिए है, एनिमल्स के लिए है, और डिवीजन पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए है। तीसरा इसका आता है किंगडम हो गया, फाइलम हो गया। तीसरा आता है ऑर्डर, सॉरी क्लास। तीसरा क्या आता है, क्लास या वर्ग। तीसरा आता है क्लास या वर्ग। चौथा आता है ऑर्डर। पांचवा फैमिली।
6 में हम लिखें तो जीनस, 7th में है स्पेसीज या जाति, ये है वंश, इसको बोला जाता है गण। तो इस प्रकार से ये टेक्सॉन है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। इसमें सबसे बड़ा जो टेक्सॉन होता है वो कौन सा है? किंगडम। सबसे बड़ा कौन सा है? किंगडम। और सबसे छोटा जो होगा वो होगा स्पेसीज। तो सबसे आधारभूत या बेसिक जो यूनिट होगी इसकी वो कौन सी होगी? स्पेसीज। और सबसे ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो कौन क्या आएगा? किंगडम। अगले एक चैप्टर में हम इनको अलग अलग अध्ययन करेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। इसमें जो प्रजाति है या स्पेसीज है वर्गीकरण की एक बेसिक यूनिट होती है, ये ध्यान रखना। जो स्पेसीज है या जाति है वो वर्गीकरण की एक बेसिक यूनिट है।